भड़कता उसकी टोपी फिर से गिरा दी गई और शेफ की ड्रेस पहने एक लद्दकी बाहर निकल कर आई। मैंने फेंका है, क्या कर लोगे? बदमाश ने उस लद्दकी को हिकारत से देखा, लेकिन वेटर ने बताया कि यही यहाँ की हेड शेफ है, जिससे उस बदमाश और उसके साथियों को गहरा झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस बिल्डिंग की नंबर 1 शेफ एक कल की छोकरी है। वेटर ने बताया कि ये लोग पंगा लेने आए हैं और कह रहे हैं कि स्टेक कट ही नहीं रहा। लद्दकी ने चाकू कांटा थामा और बस हाथ चलाते ही, पलक झपकते ही स्टेक को करीने से पतले टुकड़ों में काट दिया। सब हक्के बक्के रह गए। लद्दकी ने तीखी नजरों से उस बदमाश को देखा। ये कट तो रहा है, दिखा नहीं तुम? उसने चेतावनी दी कि अगर फिर यहाँ तमाशा किया तो उन्हें इस बिल्डिंग में रहने लायक नहीं छोड़ेगी। उसके तेवर देखकर गुंडे दुम दबाकर भाग निकले। अभी जो दंपत्ति आए थे वो उस लद्दकी के अपने ही थे। उन्होंने लड़की के काम की बहुत तारीफ की। दरअसल वे यहाँ उससे मदद मांगने आए थे। वे बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और घर की एक मुसीबत संभालने के लिए इस शेफ की जरूरत है। वो मुसीबत है उनका नखरेबाज। अंकल आंटी ने बताया कि उनका बेटा निंग यानझो उसी की उम्र का है, पर खाने में बहुत नखरे करता है। बस जंक फूड खाता है, सेहत गिर रही है। वे घर पर तो संभाल लेते हैं, पर उनके जाने के बाद कोई उसे रोक नहीं पाता। यह सुनकर लड़की ने कॉन्फिडेंस के साथ काम ले लिया। उसने वादा किया कि उनके लौटने तक वह उनके बेटे को सुधार देगी। अंकल ने उसे आगाह किया कि उनका भतीजा थोड़ा शरारती है। बात खत्म होते ही दरवाजे से एक पैन उड़ता हुआ लड़की की तरफ आया। उसने आसानी से चकमा दिया, फिर दूसरा भी पकड़ लिया। दरवाजे के पीछे से लड़के ने सिर निकाला और उसे चुनौती देने लगा। लड़की ने उसे माफी मांगने को कहा, पर लड़के ने उसे अपनी बुआ मानने से मना कर दिया। लड़की ने बिना कुछ कहे उसे दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। लड़का सोफे पर गिरकर माफी मांगने लगा। पास खड़े अंकल आंटी ने जब यह देखा, तो वे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बुआ का भतीजे को सुधारना तो सही है। लड़के ने मदद मांगी, पर माता पिता ने कह दिया कि आज से यही तुम्हारी गार्जियन है और घर में सब इसी की बात माननी होगी। अंकल आंटी सब समझाकर चले गए और छोड़ गए निराश लड़के और सख्त लड़की को। बटलर खाना लाया, पर लड़के ने देखा तक नहीं। उसे बस आइसक्रीम और चाय चाहिए थी। लड़की को तुरंत गुस्सा आ गया। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लड़के ने माना कि जमीन पर पड़ा खाना उसी ने फेंका है और कहा कि यह तो सुअर भी नहीं खाते। लड़की पूरी तरह भड़क गई, झाड़ू उठाई और उसे मारने दौड़ी। काफी हंगामे के बाद लड़की ने उसे दबोचा और मुंह में एक बंद ठूंस दिया। लड़का खांसने लगा और उसे घर से निकालने की धमकी दी। लड़की ने बटलर से लड़के की पसंद के बारे में पूछा। पता चला कि बचपन से उसका पेट खराब रहता है, इसलिए उसे कुछ खाना पसंद नहीं। उधर लड़का उसे भगाने की साजिश कर रहा था कि तभी लड़की ने एक शानदार दावत तैयार कर दी, जिसकी खुशबू हर तरफ फैल गई। उसने नया नियम बनाया, खाना है तो पहले कविता सुनानी होगी। लड़के ने मना किया, पर मार के डर से उसे मिन-नोंग सुनानी पड़ी। फिर भी वो जिद्दी रहा और खाना नहीं खाया। लड़की ने जबरदस्ती नहीं की, बस बटलर और बॉडीगार्ड्स को खिला दिया। सबने खाने की खूब तारीफ की। खुशबू से लड़के के पेट में चूहे कूदने लगे। उसने चेतावनी दी कि खाना नहीं तो दिन भर भूखे रहोगे, पर लड़के ने परवाह नहीं की। वह स्नैक्स लेने मुड़ा, पर लड़की ने उसके चिप्स गिरा दिए और नया नियम सुनाया, खाना नहीं तो स्नैक्स भी नहीं। फिर उसने बटलर से लड़के के सारे स्नैक्स जब्त करवा लिए। लड़का हताश होकर एक ऊंची जगह चराच गया और उसने ऐलान कर दिया